चलिए देखते हैं पाठ के प्रश्न। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो ध्यानचंद भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंध रखते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगला क्वेश्चन है, चलिए लिख लीजिए इतना। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? तो दूसरे टीम का खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जा रही थी। उस खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से ध्यानचंद के सिर पर मार दिया। ध्यानचंद को बाहर निकाला गया। उसके बाद ध्यानचंद फिर से पट्टी बांध करके मैदान में आए और उस खिलाड़ी से बोले कि मैं तुमसे अभी बदला लूंगा। फिर ध्यानचंद ने एक के बाद एक इस प्रकार से 6 गोल कर दिए। उसके बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी से बोले कि मैंने अपना बदला ले लिया है। तो चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, ध्यानचंद अपनी सफलता का राज क्या बताया? तो ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, लगन, साधना और खेल की भावना ही मेरी सफलता का मूल मंत्र है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? पट्टी बंधवाने के बाद फिर से ध्यानचंद मैदान में गए और एक के बाद एक करके 6 गोल कर दिए। फिर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अगर तुम मुझे स्टिक से नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? तो ध्यानचंद को सन 1936 में बर्लिन में खेले गए ओलंपिक खेल से प्रभावित होकर लोगों द्वारा हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। कारण था कि इनके खेल में अद्भुत टीम की भावना थी। इस टीम की भावना से दुनिया के खेल प्रेमियों का क्या कर लिया इन्होंने? दिल जीत लिया। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, शब्दार्थ। टीम मतलब होता है दल। टीम का मतलब क्या होता है? छावनी मतलब होता है सैनिक का विश्राम स्थल। सैनिक का विश्राम स्थल। सैनिक का विश्राम स्थल। निखार का मतलब होता है चमक। और नौसिखिया मतलब होता है नया सीखने वाला। नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण आ गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम एक राजा हैं। राम एक राजा हैं, वे दयालु हैं। तो देखो अब यहां पे बता सकता है कोई कि वे किसके लिए आया है? जो वे आया है, वे ये किसके लिए आया है? राम के लिए। किसके लिए? राम एक राजा हैं, वे दयालु हैं, तो वे राम के लिए आया। तो राम यहाँ पे हो गया संज्ञा। संज्ञा के बदले में क्या आया? वे। तो ये सर्वनाम हो जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसी को क्या कहा जाता है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम हैं? 11 गो। याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, चलो बोलो, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। जिस सर्वनाम से बोलने वाले के बारे में पता चल जाए प्लस सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए का पता चल जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। सर्वनाम के टोटल कितने भेद हैं? 6 गो। सर्वनाम के टोटल कितने भेद हैं?
6 गो। और सर्वनाम टोटल को गो है? 11 गो। सर्वनाम टोटल को गो है? 11 गो। चलिए लिख लीजिए। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, पता चल जाता है कि किस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, उसे ही कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अथवा जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम एकदम, जैसे हम बोलेंगे कोई खड़ा हो जाओ, अगर हम कोई बोलेंगे कोई खड़ा हो जाओ तो सब बैठा रहता है कि हमरा के थोड़े ना कहले बोन, कोई के कहले बोन। लेकिन कहेंगे कि तुम खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो जाएगा। हम बोलेंगे यह पंखा उजला है तो पता चल जाएगा। संकेत जिसके लिए किया जाए, जैसे उस, इसका, इतना, यह है, वह है, ये सब कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चित चीज का पता चल जाए, एकदम पक्का पता चल जाए कि हमारे बारे में कहा जा रहा है, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो लिख लो। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक। जैसे थोड़ा पानी देना, तो पता है थोड़ा क्या कहलाता है? कुछ लोग आए हैं, तुम लोग के दरवाजे पर कोई आता हो तो बोलता कोई आइल बा, कहता होगा ना। लेकिन चिन्हता होगा, अगर पहचानता होगा तो कहता होगा कि ना 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 मोहन आइल बड़न, तो वो पहचान गए, वो पक्का पहचान गए कि हुए हैं। लेकिन अगर पता नहीं है तो कहता कोई आया है, तो किसी को पता नहीं चलता है ना, अनिश्चित चीज होता है वो। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान न हो, अर्थात किसी अनिश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, 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 गलती लिखा हुआ है, कुछ, कोई। जैसे कुछ खा लेते हैं, अब क्या खाया है पता है? कोई आया है, क्या आया है पता है? किसी ने मुझे पीटा है, कौन पीटा है पता है? अनिश्चित चीज है। अनिश्चित चीज को क्या कहा जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित चीज को क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित चीज को क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक। अनिश्चित चीज को अनिश्चयवाचक। चलो लिख लो। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति के या वस्तु से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन, किसे, क्या। जैसे तुम मान लो कि तुम आम खा के आए हो, तो बोला जाएगा तुम आम, बोलोगे कि हम खाए हैं, तो कोई पूछे क्या खाए हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तब प्रश्न पूछा है, तुम कौन हो, आप कैसे हैं, ये सब जो पूछा जाएगा तो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा? जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिनका, उनका। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक लड़का आया है जिसका, जिनका बाल उजला है। उजला है। एक लड़का आया है जिसका बाल उजला है। तो जैसे ये जो सर्वनाम हुआ वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? संबंधवाचक। अच्छा, यहां पे कोई बताएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन है इसमें से, पूरा में से? ये है जिनका, यही ना जोड़ने आया है। जो, सो, जिस, जिनका, उनका, ये सबको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। चलो लिख लो। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम।
अब आता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना आपका बोध हो, जैसे तुम कहते हो ना हमार किताब, हमार मम्मी, हमार पापा, हमार नाना, हमार माई, कहते हो ना इसे आपन आपन किए रहते हो हमेशा। हमार कलम है, तो हमार है, मेरा है, स्वयं का है। तो जिससे अपने आप का बोध होता है उसी को कहता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा उसको? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निज या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता। जैसे अपना, स्वयं, आप ही, ये सब कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। चलो लिख लो। अब बताना है आप लोगों की कौन कौन सा सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में लाल रंग में छपे सर्वनाम के भेद को कोष्ठक में लिखिए। चलो बताओ ये कौन जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो 6 प्रकार का सर्वनाम बताए हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो कौन खा रहा है? कौन खा रहा है, ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्न वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने काम पर लौट आया, लाल वाला खाली बताना है। मैं अपने काम पर लौट आया। मैं, याद करो, पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसके बारे में बोध हो जाए तो उसी को कहा जाता है पुरुषवाचक। तो मैं कह रहा है अपने से, तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुष वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। यही मेरा घर है। चलो बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा ये? यही मेरा घर है, बता रहा है यही। निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी ये बता रहा है संबंध है। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। अगला, मैं स्वयं चला जाऊंगा। निजवाचक है, अपना बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। कुछ तो किया करो। कुछ, कुछ पता चल रहा है कितना? अनिश्चय हुआ। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो तो गया, समझ में आ जाएगा। चलो लिख लो। क्या खड़ा है? चलो कोई बता सकता है, इसको मिटा देंगे तो, कि कौन कौन सा सर्वनाम है। चलो बताओ पहला कौन सा सर्वनाम था? प्रश्नवाचक। ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये कौन सा सर्वनाम था? संबंधवाचक। कुछ तो किया जाए। अनिश्चयवाचक। स्वयं चला जाऊंगा। निश्चयवाचक। मैं। पुरुषवाचक। कौन? प्रश्नवाचक। यही। निजवाचक सर्वनाम। देख के बोल रहा है, तेज बनता है। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की के क्या बन जाएगा? वाक्य बनाना है। लिख देंगे, मेला में, मेला में बहुत धक्का मुक्की है। मेला में बहुत धक्का मुक्की है। अगला है नोक झोंक। नोक झोंक मतलब होता है झगड़ा करना।
तो लिख देना है, इसका बन जाएगा परिवार में नोक झोंक, नोक झोंक होता रहता, होता रहता है। परिवार में नोक झोंक होता रहता है बार बार। तो लिखेंगे वह बार बार, बार बार यहां आता है। वह बार बार यहां आता है। जैसे जैसे, तो जैसे जैसे लिखेंगे जैसे जैसे, जैसे जैसे बारिश होगी, बारिश होगी फसल हरे होंगे, फसल हरे होंगे। नहीं होगा, जैसे जैसे बारिश होता है उस वैसे फसल जो होगा हरा होगा। अच्छा वैसे वैसे बनाओ, अब वैसे वैसे लिखेंगे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे जैसे तुम पाप करोगे, पाप करोगे वैसे वैसे, वैसे वैसे फल भोगोगे, वैसे वैसे फल भोगोगे। चलो लिख लो। नेक्स्ट, इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया किसको कहा जाता है? जो काम किया जाता है उसी को क्रिया कहा जाता है। जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। खेल में यह सब, ये गलती लिखा हुआ है, खेल में यह सब चलता रहता है। चलो बताओ इसमें से क्रिया क्या है? सब चलना। जो काम, जिसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्रिया हो गया, हम बोल रहे हैं तो बोलना क्या हो गया? क्रिया। तो खेल में यह सब चलता रहता है, तो चलना क्या हो गया? क्रिया। बस हो गया एक, बस इसको रेखांकित कर लेना है, चाहे घेर देना है। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो खेला करता था, खेला। बाद में हम झांसी आकर बस गए। आकर, आना हो गया ना। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। खेलने, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, मिला। समझ में जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, नीचे लिखे गए शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। बढ़िया क्वेश्चन है। वाक्य बनाना है कि कौन वाक्य बन जाएगा। पहला आपको सजा के लिख के वाक्य बनाना है, जैसे तैसे लिखा गया है। तो मैं एक पहले लिखा जाएगा, मैं एक। तब यहां पे देखो खिलाड़ी सबका यूज करके बनाना है। तो नौसिखिया खिलाड़ी, नहीं, मैं एक उस समय नौसिखिया खिलाड़ी था। मैं एक उस समय, उस समय नौसिखिया खिलाड़ी था। ये समझ में आया कैसे बना? चलो दूसरा बताओ, तुम मत बोलना, दूसरा कोई बोलो इधर से। आता खेल मेरे गया निखार, कैसे बनेगा? मेरे, तब खेल में निखार आता, 1 2 3, आता गया। तो लिखा जाएगा मेरे खेल में निखार आता गया। जौन तुमको समझ में आ रहा है वो पहले नंबरिंग कर दो। चलो, ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया।
तो मुझे पहले होगा एक, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया 5, तो हो जाएगा तीसरा में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, कुछ छोड़ना नहीं है। चौथा भी वही है, क्या हो, चौथा भी सेम वही है, इसको छोड़ दो, काम खत्म। तो ये लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज जो 4 था ये खत्म हो गया, पूरा सॉल्यूशन करा दिए इसका।